जब आदमी ने देखा कि लड़की अब और कपड़े उतारने के लिए तैयार नहीं है, तो उसने अपना असली चेहरा दिखाया और बंदूक के बल पर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। अपनी प्रेमिका की रक्षा के लिए युवक ने, जिसका पैर लैंडमाइन पर था, अगर वह हिला तो उसके चीथड़े उड़ जाते। शिकारी का ध्यान भटकाने के लिए पीछे से जोर से गाली दी और फिर जल्दी से अपनी प्रेमिका को तेजी से भागने के लिए कहा। यह देखकर शिकारी ने जल्दी से उसका पीछा किया, लेकिन वह इतनी जल्दी में भागा कि वह भूल गया कि बंदूक अभी भी वहीं है। युवक ने सेफ्टी पिन का उपयोग कर बंदूक अपने हाथ में ले ली, लेकिन जब वह पलटा तो उसने देखा कि वह शिकारी उसकी प्रेमिका को धमकाते हुए वापस ला रहा है। बंदूक की नाल का सामना करते हुए शिकारी को जरा भी घबराहट नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था उसकी गोली लड़की को भी लग सकती थी और युवक अपनी प्रेमिका को गलती से भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। अंत में शिकारी लड़की को एक चट्टान के पीछे घसीट कर ले गया। तभी घाटी में एक तीखी चीख सुनाई दी। कुछ समय के बाद उसने लड़की को छोड़ दिया और युवक को शिकारी पर निशाना साधने का मौका मिल गया। वह गोली चलाने ही वाला था, लेकिन उसके बगल में खड़े शिकारी कुत्ते को कुछ समझ आ गया और वह उसके ऊपर दौड़ पड़ा। जब वह फिर से उठा तो उसने देखा कि शिकारी उस पर हंस रहा था कि वह इतने लंबे समय तक नकली बारूदी सुरंग पर खड़ा था। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि गलती से उसने अपनी प्रेमिका को गोली मार दी थी। तभी उसकी प्रेमिका उसकी बाहों में लेटी हुई थी, लेकिन उसकी सांसें अब नहीं चल रही थी। आधे साल बाद युवक फिर से वहां घूमने गया। इधर उधर पूछने के बाद उसे आखिरकार शिकारी का घर मिल गया। फिर उसने भटके हुए पर्यटक होने का नाटक किया और माँ बेटी ने उसे घर के अंदर ले गई। कुछ ही देर बाद घर लौटे। शिकारी ने उसे देखा। बिना कुछ सोचे समझे शिकारी अपनी बंदूक लेने गोदाम की ओर भागा। बंदूक अभी भी वहीं थी, लेकिन गोलियां युवक ने बहुत पहले ही निकाल दी थी। फिर उसने अपनी पिस्तौल उठाई और उसके दोनों टांगों पर गोली मार दी और माँ बेटी से शिकारी को घर के अंदर लाने में मदद करने को कहा। शिकारी को पता था कि आगे उसे क्या बोलना है। उसने तुरंत बताया कि उसने उस दिन बहुत अधिक शराब पी ली थी, इसलिए उसकी प्रेमिका के साथ गलत काम कर दिया था। युवक ने यह सुना। फिर उसने पीछे से शराब की बोतल ली और एक बड़ा घूंट लिया। अब यह बराबर हो गया। यह कहते हुए उसने शिकारी की बेटी को भी अपनी ओर खींच लिया और वैसा ही किया जैसे शिकारी ने उसकी प्रेमिका के साथ किया था। युवक ने पहले लड़की को कपड़े उतारने के लिए बंदूक का इस्तेमाल किया और युवक ने लापरवाही से कपड़े उतार फेंके। फिर उसने लड़की को कुत्ते की तरह उसके पास लाने का आदेश दिया। शिकारी ने अपनी बेटी को जमीन पर पड़ा देखा और कुछ नहीं कर सका। तभी उसे एहसास हुआ कि उस समय लड़का कितना दर्द में रहा होगा, लेकिन अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। शिकारी को अपमानित करने के लिए उसने लड़की के नीचे के कपड़े शिकारी के मुंह में ठूंस दी और फिर उसकी बेटी को आधे साल पहले हुई घटना बताई, जिससे उन्हें पता चल गया कि उसका पिता वास्तव में मानव रूप में एक जानवर था। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 4 मिल जाएगा।